तो भाई साहब जब से ये तय हुआ है कि भारत ट्रैवल नहीं करेगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिए, तब से पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि वहां बात बात में सिर्फ भारत को कोसा जा रहा है, बात बात में आईसीसी को कोसा जा रहा है कि ये आईसीसी और बीसीसीआई की चाल है कि वो पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। भाई भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ट्रैवल करके हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी आ रही है, उनके एक्स क्रिकेटर्स, उनकी जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उनकी तरफ से कुछ कुछ बातें आ रही हैं कि भारत डर गया है, भारत आना नहीं चाहता है, भारत हारने से डर रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये दबाव डाला कि आप हाइब्रिड मॉडल को कंसीडर कीजिए या यूएई और श्रीलंका के बारे में सोचिए कि भारत के मैच वहां निर्धारित किए जाए, तो ऐसे में ये भाई साहब कह रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हम आईसीसी का बॉयकॉट कर देंगे और हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे। अरे भाई साहब आप आईसीसी का बॉयकॉट कर देंगे तो वो जो 1200 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया है वो कैसे चुकाएंगे आप? जो रेनोवेशन चल रहा है आपके यहाँ पे मैदानों में, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके ही एक एक्स क्रिकेटर है, मैं उनका नाम भी बताऊंगा अभी बाद में, पहले ये फैक्ट सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बजट की 50% जो फंडिंग होती है वो आईसीसी से होती है। और इसके अलावा एक दूसरा मजेदार फैक्ट यह है कि आईसीसी की खुद फंडिंग जो होती है वो 90% बीसीसीआई से होती है। मतलब आईसीसी का जो 90% रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है वो बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई 90% फंडिंग करता है और बाकी के सारे मुल्क, सारे बोर्ड 10%। तो अब आप सोचिए कि आप किस स्टैंड पर खड़े हैं और आप भारत को कोस रहे हैं, आईसीसी को कोस रहे हैं, तो अपने गिरबान में जाके। और ये स्टेटमेंट किसी छोटे मोटे क्रिकेटर नहीं थी साहब, रमीज राजा पाकिस्तान के बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अब एक्सपर्ट्स हैं और वो सलाह देते हैं, बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की 50% जो बजट होता है, 50% बजट, उसकी फंडिंग है आईसीसी से होती है और आईसीसी की 90% फंडिंग बीसीसीआई से होती है। तो आप क्या कर लेंगे बीसीसीआई और आईसीसी के बिना, आप खुद समझिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम बीसीसीआई का बायकॉट कर देंगे, आईसीसी का बायकॉट कर देंगे। भाई साहब 1200 करोड़ रुपए आपके दांव पे लगे हैं, इसकी रिकवरी कर लो भाई, खेल लो, बिना भारत के खेल लो, मत उकसाओ हमारे जय शाह को, बीसीसीआई को और आईसीसी को इतनी उंगली मत करो। ये हाइब्रिड मॉडल छोड़ो, पूरा ही टूर्नामेंट किसी और देश में शिफ्ट ना हो जाए। और पाकिस्तान वाले इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत ही क्यों नहीं आना चाहता, भारत को ही क्या दिक्कत है, पूरे दुनिया के सारे देश आ रहे हैं आईसीसी के इस इवेंट को खेलने के लिए, भैया हमें दिक्कत है। हमने देखा है साहब भारत में हमले होते हैं और उन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ हमने देखा है। हम नहीं भूल पा रहे हैं जब 2009 में श्रीलंका की टीम पे पाकिस्तान में हमला हुआ था, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास ये हमला हुआ था, जब बस पे गोलीबारी और जो बम फेंके गए थे श्रीलंका की बस में, तो बहुत सारे खिलाड़ी मरते मरते बचे थे और पाकिस्तान के कुछ पुलिस वाले और वहां के जो नागरिक थे वो, उनकी जान चली गई थी इसमें। लेकिन आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है और ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई जानबूझ के नहीं जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें बीसीसीआई, जय शाह, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, इनका बिल्कुल हाथ नहीं है ना, इनके हाथ का ये डिसीजन है, ये भारत सरकार का डिसीजन है। नेशनल सिक्योरिटी मोदी सरकार, भारत सरकार का डिसीजन है और मोदी सरकार अपना डिसीजन ले चुकी है। भाई 140 करोड़ लोगों में से चुनिंदा 15-16 जो बेस्ट क्रिकेटर है हमारे देश के, उन पे इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। हमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ट्रॉफी में, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब पाकिस्तानी लगे पड़े हैं क्योंकि देखो उन्हें भी पता है कि यार कुछ भी करके, उकसा के, बयानबाजी करके अगर पाकिस्तान आ जाए, भारत खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाए, तो इनका काम हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जाके अगर भारत ने 2 मैच भी खेल लिए तो शायद इनके 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो इन्होंने लगाया हुआ है कर्ज लेके, वो रिकवर हो जाएगा। नहीं तो भैया फिर वही हाल होगा, पीसीबी वाले अपने क्रिकेटर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे और सपोज ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाए अगर ये और भारत नहीं जाता है, तो जो जीती हुई राशि का जो इनाम है वो भी इन्हें नहीं मिलता है और सपोज ये फाइनल में भी नहीं पहुंचे तो रनर अप की भी राशि इन्हें ना मिली, तो ये बर्बाद हो जाएंगे। फिर 3-3, 4-4 महीने का जो सैलरी होल्ड चलता है इनके स्टार क्रिकेटर्स पे, बाबर आजम की सैलरी इन्होंने 3-4 महीने से नहीं दी थी, अभी पीछे शायद ये 3 महीने पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको।
फिर यही होगा कि ये सैलरी नहीं दे पाएंगे। और अब ये इतने बड़े हो गए हैं, आखिर 2 सीरीज जीते हैं ये, इंग्लैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज जीते हैं, उसके बाद तो इन्हें जो पर लगे हैं ना, जो इनकी बयानबाजी चल रही है भाई, रुक नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्या वर्ल्ड कप जीत लिया है भाई, 50-50 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इन्होंने सब जीत लिया है। तो पता नहीं क्यों भैया तुम इतने अपने पजामे से, इतनी अपनी खाल से बाहर रहते हैं कि 1-2 टूर्नामेंट जीतने के बाद आप आईसीसी बीसीसीआई को आंखें दिखा रहे हैं। भाई अपनी औकात को समझिए। आप नहीं है इस पोजीशन में कि आप थ्रेट दे किसी को भी, और खासकर आईसीसी और बीसीसीआई को। ये ना हो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे ही बैन हो जाए, कुछ ऐसी हरकत मत कर बैठिए पीसीबी वालों आप, कि ऐसा ना हो आईसीसी आपको बैन ही कर दे और पता चल रहा है कि आप सिर्फ बैठ के मैच देखे दूसरी टीम के, पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भी मैच आप बैठ के देखे और खेल ही ना पाए। तो थोड़ा सब्र से काम लीजिए। भारत नहीं आ रहा है तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए उन पे बयानबाजी करना, ये भारत का डिसीजन है। इसमें आईसीसी भी भारत पे कोई जोर नहीं डाल पाएगा। आपको लग रहा है कि आईसीसी अगर प्रेशर डालेगा भारत के ऊपर तो भारत वाले आ जाएंगे? आईसीसी क्या, दुनिया का कोई भी बोर्ड, कोई भी संगठन भारत के ऊपर इस चीज के लिए जोर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि भाई सीधा स्टैंड क्लियर है, आतंक के साए में हम अपनी टीम को खेलने नहीं भेजेंगे। जबकि पुराना जो इतिहास रहा है वो सही नहीं रहा है, खिलाड़ियों पे हमले हुए हैं, इवन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पे हमले होते हैं, वहां पे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी सेफ नहीं है। तो अगर हाइब्रिड मॉडल मिलता है अच्छी बात है, श्रीलंका यूएई अच्छा ऑप्शन है, और अगर नहीं मिलता है तो खेलो भाई अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलो, और अपना जो 1200 करोड़ रुपए स्टेक पे लगा है तुम्हारा, उसकी रिकवरी कर लो। 700-800 करोड़ रुपए शायद बन जाएंगे। 401 रुपए का तो 400 करोड़ रुपए का तो आपको नुकसान होने वाला है इसमें, ये बात है। चाहे आप ये टूर्नामेंट जीत भी जाना, अगर भारत तो नहीं जा रहा है और अब इस पैसे की रिकवरी नहीं होगी। और देखो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं खेलता है, मतलब हाइब्रिड मॉडल भी अगर नहीं मिलता है, तो जो सैटेलाइट्स रेवेन्यू आना है, जो सैटेलाइट राइट्स हैं, उसके रेवेन्यू में जो घाटा आएगा ना, आपको समझ आएगा। क्योंकि 140 करोड़ लोग हमारे देश में है, उसमें से 60 करोड़ लोग भी अगर मैच के शौकीन है और भारत के मैच के शौकीन है, तो सोचिए अगर वो व्यूअरशिप भी घट गई आपके चैनल से जिसपे भी ये प्रसारित होगा, तो क्या औकात रह जाएगी इस टूर्नामेंट की। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है भारत की तरफ से, इसीलिए होता है कि भारत की जो जनरेशन है, भारत के जो लोग हैं, वो ऑफलाइन भी, मतलब मैदान में बैठ के भी, और ऑनलाइन भी, मोबाइल, हॉटस्टार और जियो सिनेमा और टीवी पे भी, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे जो मैच देखा जाता है वो भारत के लोग ही देखते हैं। तो ये बेतुकी बयानबाजी छोड़ दीजिए कि हम भारत को बैन कर देंगे, हम भारत से ताल्लुकात खत्म कर देंगे। आप नहीं है इस हैसियत में कि आप भारत से कुछ संबंध खत्म कर पाए, क्योंकि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे आईसीसी और बीसीसीआई के बिना। इनडायरेक्ट तौर पे आपका जो बोर्ड चल रहा है वो आईसीसी और बीसीसीआई की वजह से चल रहा है। आपका बोर्ड चल रहा है आईसीसी की वजह से, और आईसीसी जो चल रहा है वो बीसीसीआई की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये बयानबाजी आ रही है, कभी इनके तनवीर अहमद जैसे कुछ जाहिल लोग हैं वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सच में इस पोजीशन में है कि वो किसी को धमकी दे सके, या ये सिर्फ बौखला गए हैं? अब अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं।